हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 10th की सीरीज़ में ट्रायंगल का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है, उसमें ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट, सिमिलरिटी और बीपीटी को मैंने ब्रीफ में समझाया है। अब इस वाले वीडियो में मैं बीपीटी का प्रूफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये सारा चीज़ बताऊँगा। साथ में ही कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं या फिर जो 2027 का एग्ज़ाम है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। बीपीटी क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये थ्योरम होता क्या है, मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ, फिर इसका प्रूफ करते हैं। जैसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले एक मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल में क्या बोल रहा है? अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में 3 साइड हैं, ए बी, बी सी, सी ए। इसमें से किसी एक साइड के पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ड्रॉ कर दिया। ये लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अब ये क्या करती है लाइन? इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड। अब ए बी को ए सी को इसने इंटरसेक्ट कर दिया। इट डिवाइड टू साइड्स इन द सेम रेशियो। उसके बाद ये लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो वो टू साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। जैसे ए डी का रेशियो डी बी के रेशियो, मीन्स ए डी डी बी का रेशियो ए ई सी का रेशियो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इसका पूरे कहने का मतलब है कि जब डी ई पैरेलल होगा बी सी के, सो हमको प्रूफ करना पड़ेगा, टू प्रूव में ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। यही है मेनली कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो प्रूव करने के लिए आएगा कि ए डी डी बी का रेशियो ए ई सी का रेशियो आपस में इक्वल होगा। यही हमको प्रूव करना है, यही हमारा बीपीटी है। ठीक है, अब अपना प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सब लैंग्वेज लिखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रूफ वाले क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको आपने बोल सकते हैं कि ये गिवन है और ये प्रूव करना है, टू प्रूफ है ना। तो यहाँ आपने स्टार्ट करते हैं प्रूफ। क्या है कि ए डी बी डी बी का रेशियो इक्वल टू ए ई सी का रेशियो। सो अपन क्या करते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मीन्स डी बी ए डी ई सी ए टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं, बोथ साइड एडिंग 1, इसको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हमने एलसीएम लिया ए डी, यहाँ से एलसीएम लिया ए ई, फिर ये आ जाएगा डी बी प्लस ए डी, ये आ जाएगा ई सी प्लस ए ई। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं? अब इसको आगे देखते, डी बी और ए डी अगर इसको मैं ऐड करूँ तो ये ए बी आ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम रेशियो में है ना, यही हमको प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे दिया गया है डी बी है और ए डी है, तो ये पूरा मिलकर हो जाएगा हमारा क्या? ए बी अपॉन में ए डी। फिर इधर से ए ई और ई सी, ये दिया गया ना ए ई और ई सी, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा हमारा? ए सी अपॉन में ए ई। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आ ही गया है। बस इसको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल लिया है ना, बस इसको उल्टा कर दीजिए, ये आ गया ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये ऊपर ये नीचे, फिर ये ऊपर ये नीचे, ऐसे भी आ जाएगा। सो ये हमारा प्रूफ है। प्रूफ इसका बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ से पहले आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ से ए बी आ जाएगा, इधर से ए सी आ जाएगा, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये हमको प्रूव करना था। ठीक, तो हमको ध्यान क्या देनी है कि अगर यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर पैरेलल लाइन है तो इक्वल रेशियो होगा। पैरेलल लाइन है तो इक्वल रेशियो होगा। अब अगर ये दोनों कंडीशन है तो हमारा बीपीटी होगा। समझ में आया? ये बीपीटी अप्लाई होगा तभी क्या? पैरेलल लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन होगा तो इक्वल रेशियो हो जाएगा, अगर ये हुआ तो बीपीटी अप्लाई हो जाएगा। ये बीपीटी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आ जाते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। ठीक, इसमें क्या कहता है? अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो। कोई एक लाइन है जो कि डिवाइड कर देती है टू साइड्स को सेम रेशियो में। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, एक लाइन दिया गया है डी, ये दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो जो ये लाइन डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन
थर्ड वाली साइड्स के क्या हो जाएगा, पैरेलल। कुछ समझ में आया? यहाँ से आप रिलेट कर पा रहे होंगे बीपीटी को, कि बीपीटी में था कि जो हमारी लाइन है वो एक साइड के पैरेलल अगर हो रही है और दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद जो हमारा दो साइड होते हैं, जो इनका रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन बीपीटी में क्या है, इनवर्स वाले में कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अ लाइन डिवाइड्स इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मीन्स एक लाइन है, ये दो साइड को डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, मीन्स एडी डीबी का रेशियो, एई इसी का रेशियो आपस में इक्वल है। तो जो लाइन है ना वो थर्ड वाली लाइन के पैरेलल हो जाती है, समझा? तो बीपीटी यहाँ से आप रीड कर पा रहे होंगे, बीपीटी में क्या था कि लाइन पहले पैरेलल थी, बाद में उसका रेशियो इक्वल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइन जो रेशियो है साइड्स का वो इक्वल पहले हो रहा है, और ये जो पैरेलल वाली कंडीशन है ये बाद में हो रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि ए डी डी बी का जो रेशियो है ये इक्वल है आपस में ई सी के, ए ई सी के, ये कंडीशन है। और अब प्रूफ हमको करना है क्या, टू प्रूफ के लिए यहाँ पे ये है कि डी ई पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के, ओके। सो हमको कन्वर्स ऑफ बीपीटी का ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, हम उसको नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा ब्रीफ हमने ले लिया है, ठीक है। अब हम कोरोलरी है बीपीटी का, दो है, ए डी ए बी का रेशियो इक्वल टू है ए ई ए सी के रेशियो से, डी बी ए बी का रेशियो इक्वल है ए सी ई सी ए सी के। यहाँ से जैसे दिया है ना, ए डी ये छोटा वाला लेंथ बड़े वाले लेंथ का रेशियो, फिर यहाँ से छोटा वाला लेंथ बड़े वाले लेंथ के, ये देखो ये नीचे वाला छोटा वाला लेंथ बड़े वाले लेंथ के, ये नीचे का छोटा वाला लेंथ बड़े वाले लेंथ के रेशियो के इक्वल है, ये हमारा कोरोलरी है बीपीटी का, ठीक है। अब ये भी हमारा क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में प्रूफ में सब में यूज़ होगा, सो ये आप ध्यान में बनाए रखेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ट्रायंगल दिया गया है, उसमें बताया है कि ए डी का लेंथ है, डी बी का लेंथ हमारे पास है, ए ई का लेंथ है, ई सी का लेंथ है, और एक कंडीशन में दे दिया गया है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक। सो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, सो बीपीटी का याद आ रहा है आपको, बीपीटी में क्या था, रेशियो इक्वल थे ना, सो ए डी डी बी ए ई ई सी, ठीक है। तो देखो ए डी का लेंथ पता है एक्स, डी बी का लेंथ एक्स माइनस टू, ए ई का लेंथ है एक्स प्लस टू, इसका लेंथ है इसी का एक्स माइनस वन। अब करना क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सीधा आंसर फाइंड करना है अपने को। यहाँ से देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे ये तो ए प्लस बी, ये माइनस बी है ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस में भी है, ये भी प्लस में, दोनों आपस में कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एक्स वैल्यू आ जाएगी 4। अब अगर हमको प्रूव कर, मतलब ध्यान वो, अगर हमको देखना है कि ये रियल में एक्स की वैल्यू 4 है कि नहीं, सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने रख दिया 4, यहाँ पे भी 4 रखा, 4 माइनस 2, यहाँ पे 4 प्लस 2 6, यहाँ 4 रख दिया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3, 2 टू द 4, 3 टू द 6, 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से ये भी सही है और आंसर भी सही है हमारा, और एक्स की वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं पूरा लैंग्वेज लिख के यहाँ पे नहीं लाया हूँ, लैंग्वेज आपको जो आपकी रेफरेंस बुक है वहाँ से मिल जाएंगी। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में, सीबीएसई की बुक में, जो आपकी स्टेट बुक है वहाँ से, आर डी शर्मा सारे में आपको मिलेंगी वो। सो मैं लैंग्वेज लिख के फालतू का टाइम ना तो अपना ना तो आपका, दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। सो मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन आपको करना कैसे है वो भी आपको समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमको दिया है डी पैरेलल है बी सी के, डी ए पैरेलल है किसके, बी सी के, और सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के, ये हमको दिया गया है। हमको प्रूव करना है ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, ठीक है। अब करते क्या है, ये अगर आपको फिगर ना समझ में आ रहा हो इसको कैसे करें, तो अपने सुविधानुसार इसको दो सेपरेट फिगर में अपन कर लेते हैं। क्या, ए बी सी, बड़ा वाला फिगर क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डी पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, तो अगर मैं ये इंक्लूड कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा वाला फिगर ही लेना पड़ेगा। सेकंड में सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो ये वाला जो इतना पोर्शन है ना ये पूरा छूट रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं, ए डी सी,
इतना ट्रायंगल ले लेते हैं, ये बना दिया, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो यहाँ से बीपीटी का रेफरेंस आ गया समझ में, बीपीटी। हाँ, तो बीपीटी की कोरोलरी से अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या, कि ए डी का रेशियो ए बी का रेशियो, मतलब ए डी अपॉन ए बी ले लेंगे यहाँ से, और ए ई अपॉन ए सी ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर ए एफ अपॉन ए डी ले लिया और ए ई अपॉन ए सी ले लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको अपन ले लेते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। जैसे ए बी, अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो अपन ए इक्वल टू सी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। तो उसी प्रकार अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ए सी दोनों में है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी अपॉन ए बी ले लिया, ए एफ अपॉन ए डी ले लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ए डी का स्क्वायर और ए एफ इंटू ए बी, हमको ये प्रूव करना था, तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको गिवन है डी पैरेलल है ए क्यू के, डी एफ पैरेलल है ए आर के। अगेन मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है मैं यहाँ पे नोट डाउन करके नहीं लाया हूँ, ये एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, दोनों का क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया भी है। तो आप चाहेंगे तो सिंपल जो लैंग्वेज का लिखा था आपको बुक में मिल जाएगा, फिगर आपको देखते ही समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से बहुत ईजिली समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है, और गिवन मैं दे रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया था, अब क्या प्रूफ करना है वो भी बता दे रहा हूँ। बस मैं अवॉइड कर रहा हूँ लैंग्वेज को लिखना, इससे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा ना तो मेरा, ठीक। अब गिवन में दिया है डी पैरेलल है ए क्यू के और डी एफ पैरेलल है ए आर के, हमको प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ से हमको दिखा कि डी ई पैरेलल है ए क्यू के, डी एफ पैरेलल है ए आर के, हमको पैरेलल प्रूफ करना है ई एफ। ई एफ कहाँ पे है, ये है ई एफ, ये वाला पूरा वाला ई एफ मीन्स ये मैं गोला बना दे रहा हूँ यहाँ पे, और क्यू आर ये हमको प्रूफ करना है। तो जो पहला कंडीशन गिवन में दिया गया है क्या, डी ई पैरेलल टू ए क्यू, यहाँ से बीपीटी समझ में आ रहा है ना आपको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके हेल्प से रेशियो इक्वल करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ए में। हम देखते हैं पी क्यू ए में, तो यहाँ से पी ई पैरेलल है पी ई अपॉन ई क्यू, यहाँ से पी डी अपॉन डी ए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला जो हमारा दिया गया है कंडीशन, क्या डी एफ पैरेलल टू ए आर, वो किस ट्रायंगल में आ जाएगा, पी ए आर में, तो ये कितना हो जाएगा, पी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या अपने को, पी डी डी ए, अगर ये आपस में ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होगी, जैसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, हाँ, तो यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, ये हो जाएगा पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, सो मैंने यहाँ बताया था, जैसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। सो अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू यहाँ से पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब इसको तो यहाँ से कुछ याद आया कि अगर यहाँ पे रेशियो दिया गया है तो क्या होना चाहिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कुछ याद आया कि अगर कोई ट्रायंगल दिया गया है उसमें एक लाइन दो साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होती है, थर्ड वाली के क्या होती है, यस पैरेलल होती है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, तो यहाँ से आ जाएगा ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ पी क्यू आर, इसमें क्या था, एक पी ई क्यू पी एफ एफ आर, ये रेशियो था आपस में इक्वल, क्योंकि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ई एफ क्यू आर क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, यही हमको करना था प्रूफ।